क्या आप अपनी रिपोर्ट देख रहे हो, रिपोर्ट में स्पर्म काउंट जो है वो नील आया है और परेशान हो क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया कि अब तो एक ही सॉल्यूशन है आपके पास, आईवीएफ या टीसा करवा लो। तो शायद आपको पहले ये देखना चाहिए बिफोर और आफ्टर, उसके बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। सो मेरा नाम है डॉक्टर हिमांशु धवन और आज मैं इसीलिए आपके सामने ये बिफोर आफ्टर की रिपोर्ट लेकर आया हूँ जिससे आपको भी क्लियर होए कि एक्चुअली में एजोस्पर्मिया या नील स्पर्म काउंट क्योरेबल है। हम ये नहीं कहते कि सबका ही है, बट 50% 40% की जो रेशो है उनको तो क्योर मिलता ही है। तो इसीलिए मैंने ये बिफोर आफ्टर की रिपोर्ट्स पहले लगाई हैं जिसमें आपको भी एक मोरल सपोर्ट मिले कि एक्चुअली में अगर आप ऑल्टरनेट मेडिसिन के थ्रू जाते हो तो आपके पास कहीं ना कहीं सॉल्यूशन मिल जाए। सो इसी के साथ मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में क्या आ रहा है, वो यही आ रहा है क्यों एजोस्पर्मिया या नील स्पर्म काउंट होता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल वाजिब है, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन बहुत ध्यान से होता है कि पेशेंट को ये भी लगता है मैंने ऐसे क्या कर दिया कि मेरा नील स्पर्म काउंट आ गया, ये मेरे साथ ऐसी कौन सी प्रॉब्लम हो गई, मेरी सारी चीज़ें तो परफेक्ट थी, मैंने ना आज तक किसी को बिगाड़ा या किसी को कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से मेरे को ये दिक्कत आ गई। तो सिंपली आज उसके ही सॉल्यूशन में आपके सामने लेकर आया हूँ कि जो नील स्पर्म काउंट है ना उसमें 3 कैटेगरीज होती है। समझना 3 कैटेगरी। जो सबसे पहली कैटेगरी होती है वो उसको में मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि ब्लॉकेज होना। अब क्या होता है कि हमारे सिस्टम में ना 2 चीज़ें हैं जो हमको स्पर्म प्रोड्यूस करके देती है। एक तो हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड जो हमें सीमन प्रोड्यूस करके देता है, और एक हमारे जो टेस्टिकल्स हैं वो हमें प्रोड्यूस करके देते हैं क्या, स्पर्म। दोनों जाते हैं एक जगह, मिक्स होते हैं और मिक्स होने के बाद वो इजैकुलेटरी डक्ट से पेनिस के थ्रू बाहर निकल आते हैं। ये एक प्रोसेस होता है। अब मान के चलो प्रोस्टेट ग्लैंड अपना सीमन बना रहा है, वो अपना प्रोड्यूस करता रहता है और वो बाहर निकलता भी रहता है। अब क्या होता है कि एक जो टेस्टीज है ना उनसे जो पाइपें जा रही हैं थ्रू सेमिनल वेसिकल जहां पर वो मिक्सिंग होनी है, उस बीच में ही कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो गई, जिसकी वजह से हमें क्या मिला कि स्पर्म बाहर आया ही नहीं। और जब वो बाहर नहीं आया तो हमें एजोस्पर्मिया की रिपोर्ट्स सामने आ गई। एक ये रीजन। दूसरा रीजन होता है हमारा हाइपोगोनाडिज्म, जो हमारा ब्रेन रेगुलेट करता है। उसमें क्या होता है कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड ना सिग्नल भेजता है। अब वो सिग्नल जब जाते हैं ना, वो सिग्नल हमें ये बताते हैं कि अब स्पर्म बनाना है, एफएसएच लेवल सही रखना है, एलएच लेवल सही रखना है, जिसकी वजह से स्पर्म प्रोड्यूस होएं। ये सारी मैकेनिज्म जो होता है ना हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है कि अगर वो सिग्नल ढंग से दे रहा है तो चीजें परफेक्टली फाइन चलेंगी। अगर वो सिग्नल में ही दिक्कत देना चालू कर दे तो क्या होगा, सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। और वो जब सिस्टम बिगड़ेगा वो आपको ऐसी चीजें दिखा देगा आपकी रिपोर्ट्स में जहां पर नील स्पर्म काउंट आएगा। अब लास्ट पॉइंट जहां पर हम कहते हैं कि अनडिसेंडेड टेस्टिस, मतलब टेस्टिस डिसेंडेड ही नहीं है, मतलब वहां पर टेस्टिस पूरे ढंग से बने नहीं, या बने तो ढंग से तैयार नहीं हो पाए, और जिसकी वजह से हमारा जो स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल है वो ढंग से बन ही नहीं पाई, वहां पर हो ही नहीं रहा स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस, जिसकी वजह से क्या आ रही है, हमें नील स्पर्म काउंट की रिपोर्ट आ रही है। देखो ये जो लास्ट कैटेगरी है, यहाँ पर कोई भी डॉक्टर आपका कुछ नहीं कर सकता, वहां पर तो डोनर ही आपके लिए एक सोर्स हो जाता है बच्चा लेने का। बट इन दोनों कैटेगरीज को हम कैटर कर सकते हैं, कोई भी डॉक्टर कैटर कर सकता है। हम क्या, कोई भी डॉक्टर कैटर कर सकता है। तो वहां पर आपको दोनों ही सिस्टम को समझने के लिए जांच करवानी जरूरी है, रिपोर्ट करवाने की रिक्वायरमेंट है। अब उसमें क्या होता है कि एफएनएसी होगी, या फिर बायोप्सी होगी, या फिर वो टेसा के थ्रू ही चेक कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो बेसिकली एक प्रोसीजर है जिसमें आपको ये क्लियर हो कि किस रीज़न की वजह से नील स्पर्म काउंट है। और अगर आपको कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी रिपोर्ट्स को शेयर कर सकते हैं और मेरी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूँगा कि अगर आप नील स्पर्म काउंट के पेशेंट हो तो घबराओ मत, अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखो कि आपके स्पर्म काउंट बनेंगे। क्योंकि एक शाहरुख खान का बहुत बढ़िया डायलॉग है, सुनना, कि अगर आप किसी भी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने में लग जाती है, और ये फैक्ट भी है। अगर आप अपने बच्चे की चाहत की शिद्दत जो होती है वो बढ़ा लोगे तो वहां पर पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में भी लग जाएगी। तो यहाँ पर एक होप जो होती है या एक चांस जो होता है वो आपके अंदर चलना चाहिए, अदरवाइज बाहर आईवीएफ है, आप जा सकते हैं। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आपकी जो होप है वो बहुत मैटर करती है नील स्पर्म काउंट के पेशेंट्स को रिकवर करने के लिए। तो होप की ऊर्जा हमेशा जलाए रखना है अपने शरीर में, जिसकी वजह से आपकी अंदर का जो सिस्टम है वो
रेगुलेट या ढंग से काम करना स्टार्ट कर दें। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।